Are you ready for the next one? Yes. 1, 2, 3, 4.
सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग समझ रहे होंगे कि लाफ्टर थेरेपी का वीडियो कैसा लग रहा है, कैसे इसको चलाया, क्यों चलाया। बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग किया है तो बहुत अच्छा है। आज का दिन बहुत आपका अच्छा जाने वाला है क्योंकि इस मेडिटेशन को, लाफ्टर मेडिटेशन, लाफ्टर थेरेपी को वर्ल्ड में मतलब हर टाइप का लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं लाइफ में हैप्पी रहने के लिए। सो आज का मेरा जो विषय है, प्रोग्राम है, वो है मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? इसके बारे में मैं डेफिनेशन देता हूँ। आप लोग कहीं से भी हो तो साथ में पेन नोटबुक रखिए और एक नया मतलब विषय आप लोगों को सीखने को मिलेगा। इसलिए ध्यान से बैठिए, आराम से बैठिए और मेरा इस प्रोग्राम को पूरा अंतिम तक देखिए, सुनिए और इमेजिन कीजिए। और मैं जैसे जैसा आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपको एक्टिविटी करने के लिए कहेंगे, वैसे ही एक्टिविटी आप लोग मेरे साथ करेंगे तो आप लोगों का ही फायदा है। माय डियर पार्टिसिपेंट्स, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? यूनिवर्स का बहुत सारा लॉ है। एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में आप सभी ने जाना है या पढ़ा है, एक सिलेबस का अंतर्भुक्त है। सो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या कहा गया है कि कोई वस्तु को आप ऊपर से गिराएंगे, छोड़ देंगे फ्रीली, तो वो पृथ्वी की ओर गिरेगा, पृथ्वी उसको आकर्षित करके अपने पास खींच के लाएगा। ये लॉ कहता है। और ये लॉ इतना परफेक्ट है कि इसको यूनिवर्सल लॉ भी कहा जाता है। ये नेचर का, यूनिवर्स का एक रचाया हुआ लॉ है। ठीक उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूनिवर्स के द्वारा एक रचाया हुआ लॉ है। यूनिवर्स का जितना भी लॉ है, इसको कोई ना तोड़ सकता है, ना इसका कोई परिवर्तन होने वाला है। ये हमेशा से, शुरू से है और रहेगा। हाँ, मगर इतना सारा लॉ के बारे में इन्वेंशन नहीं हुआ था उस टाइम, किसी को नहीं पता था। अभी इन्वेंशन हुआ, जैसे कि न्यूटन्स लॉ, जैसे कि ग्रेविटेशन का जो लॉ है। साइंटिस्ट न्यूटन साहब ने इसको बढ़िया से रिप्रेजेंट किया, इसके बारे में हम लोग को बताया, तब जाके हम लोगों को इसके बारे में जानने को मिला। ठीक उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन रंडा बिन्नी नाम का एक औरत ने इनके बारे में 2011 ऐसा साल में इसके बारे में चर्चा किया। क्यों किया? उसका लाइफ का कुछ प्रॉब्लम्स था, उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा था, तो यूनिवर्स ने उसको इसके बारे में जानकारी दे दिया। इससे पहले बहुत लोगों को पता था, लेकिन उतना चर्चा नहीं था, तो सब नहीं जानता था। अभी भी यूनिवर्स, टोटल वर्ल्ड में 2% लोग ही इस लॉ के बारे में जानता है और इसको यूटिलाइज करता है। सो समझते हैं कि आइए समझते हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण करना, किसी वस्तुओं को आकर्षित करना। मतलब
लाइक अट्रैक्ट लाइक, पॉजिटिव पॉजिटिव चीजों को आकर्षण करेगा, ये लॉ है। नेगेटिव नेगेटिव चीजों को आकर्षण करेगा, ये लॉ है। अब इसका यूजेस हम लोग की मनुष्य के ऊपर कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा माइंड साइंस जानना जरूरी है कि माइंड क्या है। तो हम जाते हैं माइंड साइंस में। हम लोग का दिमाग में दो टाइप का माइंड रहता है, ठीक है ना। एक हो गया कॉन्शियस माइंड, दूसरा हो गया सब कॉन्शियस माइंड। आई बेसिकली बॉडी प्लस माइंड प्लस सोल, आत्मा। लेकिन माइंड जो है कॉन्शियस माइंड प्लस सब कॉन्शियस माइंड है। ये हो गया कॉन्शियस माइंड। इसका परसेंटेज 10% है मान लीजिए। और ये नीचे वाला हिस्सा जो है सब कॉन्शियस माइंड है, इसका परसेंटेज 90% है। टोटल 100% ये माइंड है। तो ये माइंड कहाँ है ये किसी को नहीं पता, लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड के साथ यूनिवर्स का जो माइंड है, मतलब यूनिवर्स से इसका कनेक्शन है। इसके साथ यूनिवर्स का कनेक्शन कनेक्शन है। और यूनिवर्स कौन है? ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड। पृथ्वी में अभी तक पता चला है 4600 रिलीजियस है। तो 4600 गॉड है। तो उन गॉड जो है वो एक ही है, उनको कहते हैं साइंटिफिक भाषा में यूनिवर्स। तो उस यूनिवर्स के साथ ये सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन है। लेकिन हम लोग को पता नहीं कि कैसे कनेक्शन करना है, कैसे उसके साथ बातचीत करना है, क्या क्या वो सब बताएंगे। तो अभी इस जो माइंड के बारे में बताया, क्यों बताया कि हम लोग का इस माइंड में जो हम सोचते हैं, जमा करके रखते हैं। क्योंकि देखिए, हर कोई इन्वेंशन पहले कोई मॉडल देख के नहीं कोई बनाया है कि नहीं। मान लीजिए हवाई जहाज जिन्होंने बनाया है, विल्बर राइट्स एंड ऑरविल राइट्स। तो दोनों भाई ने पहले काम क्या करता था? मैकेनिक्स था, मोटर मैकेनिक्स था। लेकिन वो देखा कि पंख पंख क्या बोलता है, बर्ड्स हवाई में उड़ रहा है, वो भी जीव है। तो वो अगर उड़ सकता है, उनका दिमाग में आया कॉन्शियस माइंड में वो देखा और सोचा, और क्रिएटिविटी यहाँ से आया। तो जब बनाया हवाई जहाज तो यहाँ से उनको मदद मिला कैसे बनाना है, क्रिएटिविटी का। यहाँ से क्रिएटिविटी होता है। और यहाँ से आप कुछ बनाएंगे, रचाएंगे, इन्वेंशन करेंगे तो यहाँ से आता है। तो उन्होंने सोचा कि मेरे को मनुष्य को भी ऐसे उड़ना है। तो पहले जो थॉट है कहाँ आया? इस दिमाग में आया, इस कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में आया। फिर उसको उसके ऊपर वो काम किया, एक्शन लिया, तब जाके कुछ बना, हवाई जहाज बना। ठीक है ना। ऐसे करके जितना भी इन्वेंशन है मेडिसिन में, या कुछ भी चीज, जितना भी साइंटिस्ट वगैरह है, शिल्पी वगैरह है, सब सब जो नया नया लग रहा है, जो पहले पता नहीं था, बाद में इन्वेंशन हुआ है, सब यहाँ से आया है, इस माइंड से आया है। इसलिए थोड़ा आपको माइंड साइंस पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं बताया। अभी मैं लॉ में जा रहा हूँ। तो ये जो लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो हम लोग की उस दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आएगा, तो पॉजिटिव थॉट्स यूनिवर्स से आकर्षित करेगा, पॉजिटिव वाला, और भी थॉट्स को आकर्षित करेगा। अगर मस्तिष्क में, सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव थॉट चलता है, तो वो नेगेटिव थॉट यूनिवर्स से कनेक्ट करेगा और भी नेगेटिव थॉट लाने के लिए। तो उससे आपका लाइफ ऐसे ही रचेगा कि आप क्या सोच रहे हैं।
और आज की डेट में आपका जो लाइफ है, पहले आप सोचे थे, आज का, आज आप अगर अच्छा है, आप आज मान लीजिए आज आप सक्सेसफुल है, तो इस सक्सेस के बारे में पिछले आप सिग्नल छोड़े थे। उस हिसाब से आज का ये जो व्यू आपके सामने है, आपका जो लाइफ है आज का डेट में, वो आप सोचे थे, अट्रैक्ट किए थे, वो यूनिवर्स से आया है आपके पास। इसलिए आज का डेट आप जी रहे हैं। तो वैसे ही हम लोग कल फ्यूचर में कैसा हम लोगों को जिंदगी चाहिए, हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, करियर के बारे में, हर सेक्टर में आपको बेटर चाहिए, बेटर वर्जन चाहिए। तो उसको लाने के लिए, अट्रैक्ट करके लाने के लिए, आपका गोल अचीव करने के लिए आपको तो इस लॉ को जानना जरूरी है। वरना आप तो नेगेटिव सोचेंगे और नेगेटिव अट्रैक्ट होके आपके पास आएगा और वैसे ही आपका लाइफ बनेगा। इसीलिए हर सक्सेसफुल लोग इस लॉ को जानता है, और इस लॉ के ऊपर ही वो अपना जो लाइफ है बनाया है। तो इस लॉ के बारे में मैं बताया कि ये लॉ क्या है और इसका क्या उपयोग है हम लोगों की लाइफ में, इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो हम बताया। तो इस लॉ, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लिख लीजिए। आप आपका ब्रेन में, मस्तिष्क में जैसा सोचेंगे मन में, वैसे ही आपका लाइफ बनते जाएगा। तो आज से सोचना कैसे है, आप ही सोचिए। पॉजिटिव सोचना है तो पॉजिटिव पाएंगे, नेगेटिव सोचना है तो नेगेटिव आपकी लाइफ में आएगा। आप बुराई बोलेंगे, सोचेंगे, हर एक बात। मान लीजिए किसी डब्बा में पानी भरा हुआ है या तेल भरा हुआ है, डब्बा फूटा है, छेद है उसमें, तो पानी गिर आएगा, गिरेगा। ठीक उसी तरह आप दिन भर में आपकी मस्तिष्क में, माइंड में क्या भर रहा है, क्या आप इमोशनली उसको टेकिंग कर रहे हैं, ले रहे हैं, वैसे ही भर रहा है डब्बा। मान लीजिए माइंड जो है डब्बा है, उसमें आप क्या भर रहे हैं। जो भर रहे हैं वो पॉजिटिव है, अच्छा है, हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, आपका जो गोल्स है उसके बारे में, वो आप भर रहे हैं, खुद ही भर रहे हैं। हम लोग का जो कॉन्शियस माइंड है, पांच इंद्रिया है। एक हो गया आई, दूसरा हो गया आपका मुंह, जि- जिह्वा, और आपका हो गया स्किन, कान। ये पांच इंद्रिया से बाहर की दुनिया से सिग्नल, यानी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वैसा ही इवेंट, वैसा ही घटनाएं आप रिसीव कर रहे हैं, और जाके कॉन्शियस माइंड उसको पास करता है। जिस जिसको पास करेगा वो याद में रहेगा, मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। उस हिसाब से आपकी लाइफ में इवेंट होते रहेगा, घटनाएं होते रहेगा। तो इसलिए आपका भरपाई अच्छा होना चाहिए। आप जैसे चाहते हैं वैसे ही आप भरेंगे, वैसे ही आप करेंगे, बोलेंगे, वैसे ही आप बनेंगे, वैसे ही आप अचीव करेंगे। इसलिए लॉ हो गया, इसका इम्पोर्टेंस हो गया। तो क्यों हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सोचेंगे, मतलब पढ़ेंगे, सुनेंगे, क्लास करेंगे, वेबिनार ज्वाइन करेंगे, इसके बारे में बता दिया। लाइफ को अच्छा करना है इसलिए, गोल को अचीव करना है इसलिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगेटिविटी से बचना है इसलिए। हाउ डज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, ये कैसे काम करता है बताया। लाइक अट्रैक्ट लाइक, आप जैसा सोचेंगे उस हिसाब से यूनिवर्स में इसका साइंटिफिक, साइंटिफिक तरीका से मैं इसको बताता हूँ कि कैसे काम करता है। तो इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है सब ऊर्जा से बना है, और यूनिवर्स भी खुद एक ऊर्जा है, हायर एनर्जी है। हम, आप, गाछ, पक्षी, जितना भी पहाड़, पर्वत, नदी, नाला, जो कुछ भी आप दिख रहा है, पूरा टोटल वर्ल्ड, सब यूनिवर्स क्या क्या उसको बनाया है। और ये सब कुछ ऊर्जा है। हर एक ऊर्जा का एक फ्रीक्वेंसी रहता है कि नहीं। ऊर्जा का फ्रीक्वेंसी रहता है, मेरा भी फ्रीक्वेंसी है, आपका भी फ्रीक्वेंसी है,
हाँ, किसी बाढ़ को देखेंगे, बाढ़ का भी फ्रीक्वेंसी है, माउंट को देखेंगे उसका भी फ्रीक्वेंसी है, और चीज का फ्रीक्वेंसी है, लेकिन सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग लेवल पे है, अलग अलग लेवल पे है। तो हम लोग जो माइंड में सोचते हैं वो भी एक फ्रीक्वेंसी है, वो भी एक एनर्जी है, वो भी एक ऊर्जा है। लिख लीजिए, हम माइंड में जो सोचते हैं, बुरा हो या भला, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो हम लोग पैदा करते हैं अपना दिमाग में। वो ऊर्जा निकल के हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो निकल जाएगा। तो हम मुंह से बोलते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाता है, और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, वैसा ही फ्रीक्वेंसी दूसरा वैसा टाइप का फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करेगा, और आपकी डिस्प्ले में, आपकी लाइफ में शो करेगा। बस आपका लाइफ हो गया, ऐसे ही आपका लाइफ चलते जाएगा। सो माय डियर पार्टिसिपेंट्स, इसलिए एक क्वेश्चन था कि क्यों, हाउ डज वर्क्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे ही साइंटिफिकली काम करता है। मान लीजिए आप किसी रेडियो स्टेशन में, रेडियो रेडियो आपके पास है, तो रेडियो में एक एक स्टेशन का नाम है, जैसे मिर्ची है, 98.3 है, 100.2 है, ऐसा करते करते बहुत सारा स्टेशन है। आपको जो कार्यक्रम सुनना है, गान सुनना है या वीडियो देखना है, जो कुछ करना है, तो उस स्टेशन को आप क्या करते हैं, ट्यून करके सिलेक्ट करते हैं। वैसा फ्रीक्वेंसी मैच होता है स्टेशन से, उसका जो सोर्स है, रेडियो स्टेशन है, वहां से फ्रीक्वेंसी सब छोड़ा हुआ है, हर टाइप का फ्रीक्वेंसी छोड़ के रखा है। आप यहाँ ट्यून करेंगे रिसीवर में, तो उस फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएगा। बस वैसा प्रोग्राम चालू हो जाएगा। उससे थोड़ा कम ज्यादा हो जाएगा तो कम ज्यादा सिग्नल आएगा, वैसे ही मतलब आपको सुनने को मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। ठीक है ना। रेशियो 100 to 100 मिलेगा, तब आपको बढ़िया साउंड आएगा, बढ़िया आप पिक्चर देखेंगे। तो हम लोग का भी लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है, तो जिस वस्तु को अचीव करना है उस वस्तु का जो फ्रीक्वेंसी है, हम लोग का जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसी को मैच करवाना है। मैं खुद अपना फ्रीक्वेंसी को, आप खुद अपना फ्रीक्वेंसी को, एक टूल्स एंड टेक्निक्स है उसकी मदद से आप करेंगे या डाउन करेंगे। डाउन तो नहीं करेंगे, आप ही करेंगे क्योंकि हम लोग सब अभी सब डाउन में है। तो उसको कैसे आप किया जाएंगे वो हम सिखाएंगे। तो उसको आप करवा के जैसे उसके साथ मैच करवाएंगे, वो वो जो चीज हम लोग मांगते हैं, चाहते हैं, वो खुद मेरे पास आ जाएगा। वो उस चीज का मालिक में बन जाएंगे, आप बन जाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग का गोल्स अचीव करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसको सीखने के लिए, वो टूल्स एंड टेक्निक को सीखने के लिए आपको पूरा वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा। हो सके तो आपको मेरा पेड वाला कोर्स में आना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपको सीखना ही चाहिए। सो ये हो गया आपका कैसे, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ विजुअलाइजेशन। अभी मैं बोला ना कि आपको वो चीज अट्रैक्ट करना है, आपका गोल्स जो है अचीव करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ प्रूवन टूल्स एंड टेक्निक सीखना चाहिए। तो अभी आप लोग अपना डायरी में लिखिए। आप लोग को 3 डायरी बनाना है। तो एक डायरी का नेम है एफर्मेशन वाला डायरी, वो हम सिखाएंगे एफर्मेशन क्या है। एक टूल्स है, प्रूवन टूल्स एंड टेक्निक्स है, इसकी मदद से हम लोग लाइफ में अचीव करेंगे, बढ़िया सा लाइफ अचीव करेंगे। ठीक है ना। दूसरा डायरी का नेम है गोल सेटिंग डायरी, और तीसरा डायरी का नाम है मिराकल डायरी। ये तीनों डायरी आप बढ़िया से दुकान से कुछ पैसा देके इसको खरीद के उसका एक एक नाम लिखिए और डायरी रखिए। फिर उसके ऊपर कैसे काम करना है, क्या उसमें डालना है, क्या लिखना है, हम बताएंगे। मेरे साथ आप जुड़ के रहिए, मैं बताते जाऊंगा। मेरा फ्री वाला वीडियो भी देख लीजिए, हो सके तो मेरे साथ जुड़िए मेरा पेड वर्जन में।
आपको सब सिखाएंगे। तो अभी मैं सिखाएंगे, और दूसरा एक है, अभी मैं करवाएंगे आप लोगों को विजुअलाइजेशन टेक्निक। ठीक है ना। आप जितना भी सक्सेसफुल लोग देखेंगे, ठीक है ना, जितना भी सक्सेसफुल लोग देखेंगे इस दुनिया में, ये देखिए, इनको जानते हैं, वॉरेन बाफेट। तो ये सक्सेसफुल लोग हो गया, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, सुंदर पिचाई। और इसके बारे में आप लोग जानते हैं, इसका हाथ पैर कुछ नहीं है, मिक नाम है इनका। तो अभी मैं करवाएंगे आप लोगों को एक टेक्निक, वो है विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन टेक्निक। सो आइए मेरे साथ कीजिए, फिर इसके बारे में चर्चा होगा। अभी इसका एप्लीकेशन आप लोग कुछ एक्टिविटी कीजिए मेरे साथ। आप सब अपना बैक बोन जो है उसको सीधा कीजिए। मैं एक चीज बताया कि इन जो सक्सेसफुल लोग हैं, ये लोग हर डे ऐसा टेक्निक है, जो टेक्निक मैं सिखा रहा हूँ, इस टेक्निक को यूज करता है। इस टेक्निक को यूज करके ये लोग सक्सेसफुल बना है। तो ये जो महत्वपूर्ण कीमती टेक्निक आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ, बढ़िया से सीखिए और इसका फायदा उठाइए। इससे आपका गोल अचीव होगा। सो पहले अपना बैकबोन को सीधा कीजिए। फिर एक 3 सांस लेंगे। पहला सांस लेके 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। मैं गिनूंगा 1 2 3 करके, 5 सेकंड तक उस सांस को रोकना है। उसके बाद 7 सेकंड में उसको छोड़ना है। पूरा खाली हो जाना चाहिए। और सांस जैसे लेंगे, पूरा फेफड़ा आपका लंग्स जो है फुल हो जाना चाहिए। 3 बार करने के बाद मैं आपको आपका ध्यान मेरे ओर रहेगा। मैं आपको रिलैक्सेशन स्टेट में लेके जाएंगे। फिर आपका जो गोल्स है, आप एक गोल्स पहले से सिलेक्ट करके रखिए। उस गोल के ऊपर क्या बोलता है, उस गोल को अचीव करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए मैं आपको उस तक लेके जाएंगे। सो स्टार्ट कीजिए। अभी एक लंबा डीप सांस लीजिए। होल्ड इट। 1 2 3 4 5। अभी इसको रिलीज कीजिए। 1 2 3 4 5 6। और एक बार लीजिए। होल्ड इट। 1 2 3 4 5। रिलीज इट। 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट बार लीजिए। होल्ड इट। 1 2 3 4 5। रिलीज इट 7 टाइम तक। 1 2 3 4 5 6 7। पूरा खाली हो जाना चाहिए। अभी आपकी ध्यान मेरी ओर है। मैं जैसा ऐसा कहूंगा वैसा ऐसा कीजिए। अभी आपका ध्यान आपकी हेड के ऊपर है। लेके जाइए ध्यान को, और फील कीजिए आपका हेड, मस्त मत आपका हेड कितना हल्का, रिलैक्स ये महसूस कीजिए। नेक्स्ट, आपके ध्यान आपकी आंखों के ऊपर लेके जाइए और फील कीजिए, महसूस कीजिए कितना लाइट, हल्का, रिलैक्स लग रहा है। नेक्स्ट, आपका ध्यान गालों के ऊपर लेके जाइए, रिलैक्स, हल्का फील कीजिए। नेक्स्ट, आपका ध्यान दोनों कंधों पे ऊपर लेके जाइए, कंधों के ऊपर, और फील कीजिए हल्का एंड रिलैक्सेशन।
नेक्स्ट दोनों हाथों के ऊपर लेके जाइए, फील कीजिए कितना हल्का एंड रिलैक्स लग रहा है। नेक्स्ट आपकी चेस्ट के ऊपर लेके जाइए ध्यान को, फील कीजिए हल्का एंड रिलैक्स। नेक्स्ट आपका ध्यान आपकी पेट के ऊपर लेके जाइए और फील कीजिए कितना हल्का एंड रिलैक्स लग रहा है। नेक्स्ट आपका ध्यान दोनों थाइयों के ऊपर लेके जाइए, थाइयों पे लेके जाइए और फील कीजिए हल्का रिलैक्स रिलैक्स। दोनों घुटने के ऊपर लेके जाइए, हल्का रिलैक्स अनुभव कीजिए। दोनों पैरों के ऊपर लेके जाइए, हल्का रिलैक्स अनुभव कीजिए। दोनों पाँव की पत्ता तालू पे लेके जाइए, हर एक अंगुल के ऊपर लेके जाइए, फील कीजिए कितना हल्का रिलैक्स लाइटनेस लग रहा है। ना मैं और आप सभी ने अभी रिलैक्सेशन स्टेट में चला गया हूँ। अभी आपका जो गोल्स है, वो गोल्स के बाद गोल्स को याद कीजिए। गोल्स को याद कीजिए और उसी के बारे में, वो गोल मान लीजिए आप अचीव कर लिया है, तो आपको अभी कैसा फीलिंग्स हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको, वो फील कीजिए। आपको हंसी आ रहा है तो थोड़ा मुस्कान दीजिए चेहरे पे। जैसा आपका फीलनेस होगा वैसे ही आपका क्या बोलता है अचीवनेस होगा, आप अचीव कर पाएंगे। सो फील कीजिए बढ़िया से और देखिए माइंड मूवी की तरह, एक मूवी जैसे आप लोग देखते हैं उसमें जो नायक रहते हैं, आप अभी आपका जो गोल्स का गोल्स आप किसका चाहिए, आपका चाहिए, तो उस गोल्स का मालिक आप है, तो आप ही अभी इस माइंड मूवी का क्या बोलते हैं नायक है। तो अब देखिए उसके ऊपर काम कैसे कर रहे हैं आप, उसको अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप ले रहे हैं, बढ़िया से क्लियर से देखिए। जितना क्लियर आप देख पाएंगे उसको अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप आप फॉलो किया है, उस हिसाब से आपको तुरंत उतना टाइम के बाद ही आपको वो गोल्स मिल जाएगा। बढ़िया क्लियर पिक्चर देखिए माइंड में, इसको विजुअलाइजेशन कहता है। मान लीजिए आप क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहते हैं, प्लेयर बनना चाहते हैं, तो आप मैदान में गया, क्रिकेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बॉल को छोड़ मतलब इधर उधर फेंक रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, कैच पकड़ रहा है, ठीक है ना, बढ़िया से एक छक्का मारा, ऐसे ऐसे करके आपका लाइफ का जो ड्रीम्स है उसके ऊपर आप बढ़िया से कल्पना करके रचाइए, आपका मूवी रचाइए और उसको बढ़िया से क्लियर से पिक्चर को देखिए। मैं अभी 5 सेकंड तक टाइम दे रहा हूँ, साइलेंटली सोचिए। गुड, अभी आपका ये गोल अचीव हो गया है, मैनिफेस्ट हो गया है। आप इसको लेके सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने घर में, रिलेशनशिप में, आपकी जो दोस्त है उन लोगों के साथ बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं। इसका गोल्स जो है आप अचीव हो गया है। पैसे के बारे में हो सकता है, हेल्थ के बारे में हो सकता है, रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है, नौकरी के बारे में हो सकता है, बिजनेस के बारे में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो गोल आप अचीव कर लिया है, ऐसा आपको फीलिंग्स लाना है, आप मैनिफेस्ट कर लिया है। सो अभी मैं 5 गिनूंगा, 5 के गिनने के बाद आप लोग आँख खोलेंगे और 1, आप तैयार हो जाइए बाहर आने के लिए। 2, आप तैयार हो जाइए बाहर आने के लिए, थोड़ा थोड़ा बाहर का एनर्जी को फील कीजिए। 3, आप बाहर का एनर्जी को और भी फील करने के लिए कॉन्शियस हो जाइए। 4, आप पूरी तरह से कॉन्शियस हो जाइए। 5, आप अभी आँख खोलने वाला है लेकिन हाथों को रब कीजिए और ये जो ताप हाथ में अनुभव कर रहे हैं, ताप को, इस टेम्परेचर को, हीट को चेहरे पे लगा के धीरे धीरे से आँख खोलेंगे और एक मुस्कान देंगे और थैंक यू बोलेंगे इस लाइफ के। और धीरे धीरे आँख खोलिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फादर एंड मदर, थैंक यू ऑल गुरुज, थैंक यू इस लाइफ
थैंक यू। आज की डेट में मेरे पास जो कुछ भी है, जितना भी पैसा है, जितना भी मतलब वेल्थ है, जो भी है, जॉब है, बिजनेस है, गाड़ी है, कंप्यूटर है, लाइफ में जो जो आपको मिला है, वो सब चीज़ों के लिए थैंक यू कीजिए, थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए। ग्रैटिट्यूड से आपका वो चीज़ और भी बढ़ेगा, सक्सेस और भी आपको मिलेगा। एक ग्रैटिट्यूड कैसे लिखना है ये हम नेक्स्ट वेबिनार में बताएंगे। सो आज के लिए इतना टाइम तक आप लोग दिया है, इसलिए आप सभी को धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।